हम बना रहे हैं एक मेंबरशिप वेबसाइट और उसमें सबसे पहले हमने किया एक मेंबरशिप प्लगइन का इंतखाब जिसका नाम है पेड मेंबरशिप प्रो। प्लगइन इंस्टॉलेशन के बाद हमने मेंबरशिप लेवल क्रिएट किया सिल्वर मेंबरशिप और उसके साथ साथ हमने की कुछ सेटिंग्स। अब हम करेंगे एक और मेंबरशिप लेवल क्रिएट गोल्ड मेंबरशिप और उसके साथ हम कुछ कंटेंट रिस्ट्रिक्ट करेंगे जो कि सिर्फ गोल्ड मेंबर्स के लिए होगा। अभी हम मौजूद हैं वर्डप्रेस के एडमिन पे और पेड मेंबरशिप प्रो प्लगइन की जो है वो सेटिंग्स में। यहाँ पे हम लेवल्स के पेज पे हैं। लेवल्स में हम एक अदद न्यू लेवल क्रिएट करेंगे गोल्ड। गोल्ड लेवल हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे गोल्ड की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। इसमें हम बताएंगे यूज़र को कि इस लेवल के क्या क्या फ़वाइद हैं। कन्फर्मेशन अगर मैसेज हमने ऐड करना है तो वो ऐड कर देंगे। उसके बाद हम कहेंगे जी अब ये चूँकि गोल्ड मेंबर है इसकी इनिशियल पेमेंट हमने जो है वो बढ़ा दी है। यहाँ पे भी हम इसको कह देंगे जी इनिशियल पेमेंट जो है वो $100 है या 100 यूरो है। यहाँ पे हमने करेंसी यूरो दी हुई है 100 यूरोज़ है और उसके बाद ये पर ईयर 90 यूरोज़ जो है वो चार्ज होंगे। बिलिंग साइकिल हम अनलिमिटेड रखेंगे और अब यहाँ पे हम कुछ कैटेगरीज रिस्ट्रिक्ट कर देंगे फॉर गोल्ड मेंबर्स ओनली। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे ब्लॉग में टॉप पे कौन सी कैटेगरीज आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मार्कअप की कैटेगरी आ रही है तो हम यहाँ पे जाएंगे मार्कअप की कैटेगरी एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल कैटेगरीज भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आए मार्कअप भी सिलेक्ट कर ली और साथ में न्यूज़ की कैटेगरी जो है वो भी सिलेक्ट कर ली। दोबारा से इसकी सेटिंग में आएंगे एडवांस सेटिंग में जाएंगे। यहाँ से हम इसको नो कर लेंगे ताकि नॉन मेंबर्स भी रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट उसकी एक झलक जो है वो देख सकें ताकि उनको यहाँ से हम एक्सेप्ट की सेटिंग जो है वो इसको यस कर लेंगे। फ़िल्टर को हम नो कर लेंगे ताकि नॉन मेंबर्स जो हैं वो भी रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट का कुछ हिस्सा देख सकें ताकि वो उसको देखते हुए अगर वो उनकी पसंद का हो तो वो अपग्रेड की तरफ जाएं, वो मेंबरशिप जो है वो परचेज़ करने की तरफ जाएं। अब यहाँ से हम दोबारा सेटिंग्स को सेव करने के बाद साइट के फ्रंट एंड में आएंगे। अब हम देख सकते हैं कि जो न्यूज़ की कैटेगरी थी पहले वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड थी फॉर सिल्वर मेंबर्स, लेकिन अभी हमने उसको गोल्ड मेंबर्स के जो मेंबरशिप लेवल क्रिएट किया है उसको भी असाइन कर दिया। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं अब ये मैसेज जो है वो अपडेट हो गया है कि दिस कंटेंट इज़ फॉर गोल्ड एंड सिल्वर मेंबर्स ओनली, के इनमें से कोई भी मेंबरशिप लेवल आपके पास होगा तो आप ये वाला कंटेंट देख सकते हैं। लेकिन जब आप मार्कअप की कैटेगरी में जाते हैं तो ये सिर्फ गोल्ड के लिए अवेलेबल है। सिल्वर की मेंबरशिप चाहे पेड है लेकिन आप वो नहीं देख सकते क्योंकि ये कंटेंट या ये कैटेगरी में कंटेंट जो है वो सिर्फ गोल्ड मेंबर्स के लिए है। तो जब आप ज्वाइन नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि मेंबरशिप लेवल्स का पेज दोनों लेवल्स जो है यहाँ पे शो कर रहा है, सिल्वर भी और गोल्ड भी, और दोनों की प्राइस भी यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको बताया गया कि 100 आप अभी पे करेंगे और उसके बाद 90 जो है वो आप पर ईयर पे करेंगे। इनमें से फॉर एग्जांपल हम गोल्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। गोल्ड को हमने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे पूरा फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को आप फिल करेंगे और यहाँ पे कोई भी आप चूँकि हम अभी टेस्ट मोड में हैं तो यहाँ पे आप कोई भी टेस्ट कार्ड का नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम फॉर्म फिल करेंगे कार्ड का नंबर जो है वो हम गूगल से कोई भी जो है टेस्ट कार्ड का नंबर उठा सकते हैं। कार्ड का नंबर हमने ऐड कर लिया। उसके बाद इसकी एक्सपायरी डेट देंगे, कोई भी कोड ऐड कर देंगे और उसके बाद सबमिट एंड चेकआउट पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि हमने टेस्ट पेमेंट गेटवे इनेबल किया था तो उसके लिए हमारा कार्ड जो है वो वैलिडेट नहीं हुआ। जो भी हमने डिटेल्स डाली थी वो एक्सेप्ट कर ली गई हैं। तो यहाँ पे हमें इनवाइस नज़र आ रही है, थैंक यू पेज नज़र आ रहा है कि आपने क्या परचेज़ किया है, आपका बिलिंग एड्रेस क्या था, पेमेंट मेथड क्या है और टोटल अमाउंट जो है वो कितनी बिल की गई है। इस
इनवॉइस को आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे, माय अकाउंट के पेज पे जाएंगे तो अब हमें यहाँ पे हमारी मेंबरशिप लेवल जो है वो नज़र आ रहा है कि कौन सा मेंबरशिप लेवल हमारा है। इसको हम यहाँ से अगर चेंज करना चाहें किसी और मेंबरशिप लेवल पे तो वो भी कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे अपनी मेंबरशिप कैंसिल करना चाहें सब्सक्रिप्शन तो वो भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन भी मौजूद हैं कि अगर हमने अपने नेम या ईमेल एडिट करना है तो उसका ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। उसके बाद हम दोबारा से अगर ब्लॉग पे जाएंगे तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो न्यूज़ की कैटेगरी है या जो मार्कअप की कैटेगरी है वो हमें अब वो जो बाय नाउ का बटन था वो यहाँ से गायब हो गया, क्योंकि अब ये वाला जो कंटेंट है ये हमारे लिए विजिबल है, क्योंकि अब हमारा मेंबरशिप लेवल जो है वो हमने परचेज़ कर लिया। अगर हम इसकी डिटेल पे क्लिक करेंगे तो भी हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर माय अकाउंट के पेज पे वापस जाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम अपनी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल करेंगे। अब हमारी मेंबरशिप जो है वो क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है। दोबारा से ब्लॉग पे जाएंगे। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस पोस्ट को चाहे हम किसी आर्काइव में देखें या उसकी डिटेल पेज पे जाएं तो हमें सिर्फ इनिशियल कंटेंट या उसका एक्सर्प्ट विजिबल है। उसके बाद हमें ज्वाइन नाउ के बटन पे जो है वो बताया जा रहा है कि यहाँ से ज्वाइन नाउ का बटन क्लिक करें। मेंबरशिप लेवल्स आपको नज़र आएंगे। यहाँ से आप फॉर एग्जांपल अभी आप सिल्वर सेलेक्ट कर लेते हैं तो अभी जो आपने डेटा ऐड किया था पिछले परचेज़ में वो यहाँ पे विजिबल है। कार्ड नंबर वही कॉपी कर लेंगे, 1 2 3 ऐड कर दिया। पहले हमने गोल्ड मेंबरशिप बाय की थी, अब हमने सिल्वर मेंबरशिप बाय किया। तो अब हम ब्लॉग के पेज पे जाएंगे तो अब ये जो सिल्वर की कैटेगरी का या सिल्वर मेंबरशिप के लिए जो कंटेंट हमने रिस्ट्रिक्ट किया था वो तो हमें यहाँ पे विजिबल है। अब हम उसको देख सकते हैं। अब बाय नाउ का बटन नहीं आ रहा, फुल कंटेंट विजिबल है। लेकिन जो गोल्ड वाला कंटेंट था वो हमें अभी भी वही बटन शो कर रहा है, क्योंकि हम पेड मेंबरशिप पे तो हैं, लेकिन इस कंटेंट के लिए चाहे वो पेज हो, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे वो कोई कस्टम पोस्ट टाइप हो, हम सबको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इस पोस्ट को एक्सेस करने के लिए गोल्ड मेंबरशिप की ज़रूरत है, जो कि हमारी नहीं है। इसलिए यहाँ पे अभी भी हमें ज्वाइन नाउ का बटन नज़र आ रहा है। इसी तरह हम किसी भी पेज को, किसी भी पोस्ट को, किसी भी कस्टम पोस्ट टाइप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं फॉर एनी मेंबरशिप लेवल जो कि हमने क्रिएट किए हैं। हम फॉर एग्जांपल हम किसी पेज को एडिट करने गए, यहाँ से हम देखेंगे कि मेंबरशिप का हमें एक कस्टम ऑप्शन नज़र आ रहा है कि इस पेज को देखने के लिए अगर हमने किसी पेज को रिस्ट्रिक्ट करना है, पहले तो हमने पोस्ट रिस्ट्रिक्ट की थी बाय कैटेगरी की, इस कैटेगरी में जितनी भी पोस्ट हैं सबको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। लेकिन अब अगर हमने कोई कस्टम पोस्ट टाइप या कोई पेज इंडिविजुअली जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना है तो पेज के एडिट पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें ये मेंबरशिप लेवल्स नज़र आ रहे हैं कि ये वाला पेज जो है वो किन लोगों को विजिबल होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी सिर्फ गोल्ड मेंबर्स को विजिबल होगा। अब हम अपनी साइट पे दोबारा आएंगे, होम पेज को रिफ़्रेश करेंगे या अबाउट का पेज हम यहाँ से डायरेक्ट खोलने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या नज़र आता है। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं, पेज को हमने अपडेट किया, यहाँ से हमें इसका लिंक मिला, पेज के फ्रंट एंड पे गए हैं तो यहाँ से भी अब हमें थोड़ा सा इनिशियल कंटेंट नज़र आ रहा है और उसके बाद हमें ज्वाइन नाउ का बटन नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो पेज है वो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है फॉर गोल्ड मेंबर्स ओनली, और अभी जो हमारी मेंबरशिप है वो है सिल्वर मेंबरशिप। अगर हम अपनी करंट मेंबरशिप की डिटेल जानना चाह रहे हैं कि हमारी मेंबरशिप अभी हमारी है कौन सी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेजेस में जाएंगे, माय अकाउंट का पेज सर्च करेंगे जो कि या अकाउंट का पेज सर्च करेंगे तो मेंबरशिप अकाउंट के पेज पे जाएंगे और यहाँ पे हमें जो है वो अपनी मेंबरशिप की डिटेल्स नज़र आएंगी कि माय मेंबरशिप्स में बताया गया कि हमारी अभी करंट मेंबरशिप है कौन सी, सिल्वर मेंबरशिप है। इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो हम गोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं। गोल्ड में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे बताया गया कि ये हमें इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। या अगर हम अपनी
करंट मेंबरशिप को कैंसिल करना चाहे तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे कुछ अकाउंट की डिटेल्स दी गई हैं और उसके बाद पास जो हमने यहाँ से मेंबरशिप्स हिस्ट्री जो है हमने पहले गोल्ड परचेज़ की, उसको हमने कैंसिल कर लिया, फिर हमने सिल्वर परचेज़ किया जो कि अभी हमारा वैलिड है। इसी तरह हम मज़ीद मेंबरशिप लेवल्स भी बना सकते हैं और किसी भी किस्म का कंटेंट किसी भी किस्म के लेवल के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये जो माय मेंबरशिप अकाउंट का पेज है या जो अदर पेजेस हैं जो कि हमने बनाए थे, फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ मेन्यू में आते हैं। वर्डप्रेस की मेन्यू मैनेजमेंट में अगर हम आएंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नई कैटेगरी ऐड हो चुकी है जो कि पेड मेंबरशिप प्रो या मेंबरशिप से रिलेटेड है। अगर हम मेन्यू में कोई भी न्यू पेज ऐड करना चाहते हैं जो कि हमारे मेंबरशिप से रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि माय अकाउंट हम ऐड करेंगे, के बाद हम लॉगिन लॉग आउट ऐड करेंगे, इन पेजेस को सिलेक्ट करेंगे, मेन्यू में ऐड करेंगे, मेन्यू को सेव कर लेंगे। उसके बाद हम जब अपने पेज को यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमने जो नए आइटम ऐड किए थे वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर हम लॉग्ड इन होंगे तो हमें लॉग आउट का बटन नज़र आएगा, अगर हम लॉग्ड आउट होंगे तो हमें लॉग इन का बटन नज़र आएगा। इसी तरह हम यहाँ से क्लिक करके माय मेंबरशिप अकाउंट की डिटेल जो है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम लॉग आउट करना चाहें तो हम यहाँ से लॉग आउट कर लेंगे। दोबारा अगर अपनी वेबसाइट के होम पेज पे जाएंगे तो हमें अब यहाँ पे लॉगिन का बटन जो है वो नज़र आएगा। इसी तरह हम डिफरेंट लेवल से ऐड कर सकते हैं। पेजेस को, पोस्ट को या किसी कस्टम पोस्ट टाइप को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किसी भी मेंबरशिप लेवल के लिए। डिफरेंट पेमेंट गेटवेज कुछ तो प्लगइन में बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद हैं, अगर कुछ मौजूद नहीं हैं तो वो उनको हम एड ऑन्स की सूरत में जो है वो प्लगइन की वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर वो पेड एड ऑन है तो उसको हम परचेज़ करके इसमें मज़ीद फंक्शनैलिटी भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह पेड मेंबरशिप प्रो के अलावा और भी मेंबरशिप के प्लगइन्स अवेलेबल हैं, कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं। उनको यूज़ करते हुए भी मेंबरशिप की वेबसाइट जो है वो जनरेट कर सकते हैं।